हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन मोर ट्राई। आज हम लोग क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर टिश्यू के टेक्स्ट क्वेश्चन और कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन डिस्कस होने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? तो टिश्यू सेल्स का ग्रुप होता है जो कि हमारे बॉडी में सिमिलर फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द टाइप ऑफ सिंपल टिश्यू। यहाँ पर आपने सिंपल टिश्यू के टाइप्स लिखने हैं। तो पहला टाइप है पैरेन्काइमा, दूसरा टाइप है कोलेनकाइमा और तीसरा टाइप है स्क्लेरेन्काइमा। यहाँ पर मैंने पैरेन्काइमा के भी दो टाइप्स लिख दिए हैं, एरेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टिश्यू मेक्स अप द हस्क ऑफ कोकोनट। कोकोनट का छाल किस टिश्यू से बना हुआ होता है? तो यहाँ पर आपने लिख देना है स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू, क्योंकि कोकोनट का जो छाल होता है वो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू से बना हुआ रहता है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम के आपने यहाँ पर 4 टाइप्स लिख देने हैं। तो पहला है सिव ट्यूब्स, दूसरा कॉम्पेनियन सेल, तीसरा फ्लोएम फाइबर और चौथा फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज एपिकल मेरिस्टम फाउंड। एपिकल मेरिस्टम कहाँ पाया जाता है? तो एपिकल मेरिस्टम आपके प्लांट में शूट टिप्स और रूट टिप्स में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इन आवर बॉडी। हमें यहाँ पर अब उस टिश्यू का नाम बताना है जो हमारे बॉडी को मूव करवाने में रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वो होता है हमारा मस्कुलर टिश्यू। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डूज अ न्यूरॉन लुक लाइक। व्हाट डज अ न्यूरॉन लुक लाइक। तो न्यूरॉन कैसा दिखता है? तो अ न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी विथ अ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म फ्रॉम विच लॉन्ग थिन हेयर लाइक पार्ट्स कॉल्ड डेंड्राइट्स अराइज। यहाँ पर मैंने डेंड्राइट्स और एक्सन जैसे कुछ वर्ड्स का मैंने डेफिनेशन अटैच कर दिया और यहाँ पर आप लेबल डायग्राम देख सकते हैं न्यूरॉन का। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव 3 फीचर्स ऑफ द कार्डियक मसल। आपने यहाँ पर कार्डियक मसल के 3 फीचर्स लिखने हैं। तो पहला फीचर है कार्डियक मसल आर इनवॉल्यूंटरी। सेकंड, कार्डियक मसल सेल्स आर सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड। और तीसरा है कार्डियक मसल शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एरियोलर टिश्यू। तो आपने यहाँ पर एरियोलर टिश्यू का फंक्शंस लिखना है। तो मैंने यहाँ पर पॉइंट वाइज भी लिख दिया है। इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स, सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन्स एंड इट हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यू। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म टिश्यू। ये आपको फिर दे दिया गया है तो आप इसका लिख लीजिएगा। मैंने अटेस्ट कर दिया है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट टुगेदर मेक अप द जाइलम टिश्यू, नेम देम। तो 4 टाइप्स होते हैं जाइलम टिश्यू के, जैसे कि हम जानते हैं ट्रेचाइड वेसल जो कि डेड होते हैं, जाइलम पेरेन्काइमा जो कि लिविंग होता है और जाइलम फाइबर जो कि डेड होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम मूव करते हैं हाउ आर सिंपल टिश्यू डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन प्लांट। तो यहाँ पर सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू का डिफरेंसेस पूछा है। तो आप ये लिख सकते हैं कि सिंपल टिश्यू जो होता है 1 टाइप ऑफ सेल से बना हुआ होता है और कॉम्प्लेक्स टिश्यू आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से बने हुए होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द स्टोमाटा। तो आपने यहाँ पर स्टोमाटा का फंक्शन लिखना है। तो आप ये लिख सकते हैं कि स्टोमाटा जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस विथ एटमॉस्फेयर एंड ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा के सेलुल के बीच में आपको डिफरेंसेस बताना है। तो पैरेन्काइमा का जो सेलुल होता है इज थिन एंड मेड अप ऑफ वेरी लेस सेलुलोज एंड कोलेनकाइमा cell wall has irregular thickening of cellulose and sclerenchyma का जो cell wall होता है वो यूनिफॉर्मली थिक होता है एंड डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पर आपको तीन मसल्स फाइबर के तीनों टाइप्स में डिफ्रेंशिएट करना है उनके डायग्राम के हेल्प से। तो आपके एनसीईआरटी में तीनों का डायग्राम दिया होगा जिसके थ्रू आप इसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ कार्डियक मसल। आपने यहाँ पर कार्डियक मसल का फंक्शन बताना है। तो आप ये लिख सकते हैं कार्डियक मसल ओकर इन द हार्ट एंड ब्रिंग अबाउट द रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट थ्रू आउट लाइफ। या आप ये भी लिख सकते हैं इट हेल्प्स पंपिंग ऑफ द ब्लड इन द हार्ट। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर। इस क्वेश्चन में आपने स्ट्रेटेड मसल, अनस्ट्रेटेड मसल और कार्डियक मसल के बीच में डिफरेंसेस बताना है। तो पहले हम लोग स्ट्रक्चर और लोकेशन में डिफरेंसेस बताते हैं। तो स्ट्रेटेड मसल जो होता है आपका सिलेंड्रिकल शेप का होता है, अनब्रांच्ड होता है और मल्टीन्यूक्लिएटेड होता है। ये आपका बोन से अटैच्ड होता है। अनस्ट्रेटेड मसल आपका स्पिंडल शेप का होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड होता है और ये जो होता है प्रेजेंट होता है एलिमेंट्री कैनल में, ब्लड वेसल्स में और यूरेटर में और ब्रांची में। कार्डियक मसल आपका सिलेंड्रिकल शेप का होता है, ब्रांच्ड होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड होता है और ये आपका प्रेजेंट होता है हार्ट में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लेवल डायग्राम ऑफ अ न्यूरॉन। तो हमने पहले ही लेवल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन देख लिया था। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सेंटेंसेस के थ्रू टिश्यूज़ के नाम बताने हैं, जो कि मैंने अटेस्ट कर दिए हैं, तो आप उनका आंसर लिख लीजिए। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जांपल्स दिए हुए हैं जिसके थ्रू हमें टिश्यूज़ के नाम लिखने हैं, जो कि मैंने यहाँ टेस्ट कर दिया है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द रीजन्स इन विच पैरेन्काइमा टिश्यू इज प्रेजेंट। तो आपने रीजन्स का नाम बताना है जहाँ पर पैरेन्काइमा टिश्यू पाए जाते हैं। तो पैरेन्काइमा इज अ सिंपल परमानेंट टिश्यू विच इज प्रेजेंट इन द स्टीम एंड रूट्स। इट ऑल्सो प्रेजेंट इन द लीव्स। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट। तो यहाँ पर आपका एपिडर्मिस का रोल बताना है प्लांट्स में। तो एपिडर्मिस इज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ प्लांट। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ अंडरलाइंग टिश्यू एंड it provide protection against loss of water and protect from mechanical injury. It also help in the absorption of water. It also regulates transpiration in plants। ऐसा आप लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉक एक प्रोटेक्टिव टिश्यू की तरह एक्ट कैसे करता है। तो कॉक सेल्स जो होते हैं डेड होते हैं, दे डू नॉट हैव एनी इंटरसेलुलर स्पेस। द सेल वॉल्स ऑफ द कॉक सेल कोटेड विथ सुब्रीन, जो कि एक वैक्सी सब्सटेंस है। सुब्रीन मेक्स दिस सेल इम्परमेबल टू वाटर एंड गैसेस, सो इट प्रोटेक्ट्स अंडरलाइंग टिश्यू फ्रॉम डेसिकेशन, मीन्स लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट बॉडी, इन्फेक्शन एंड मैकेनिकल इंजरी। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।